Hello students, good morning. Welcome to स्वास्तिक लर्निंग सेंटर. होप यू आर डूइंग वेल. तो बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है कल. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर से, पॉलिनोमियल से. ठीक है. तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आगे जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज है उसको इजीली सॉल्व कर पाए. लेकिन ये बेसिक है, ये थोड़ा समझ लो, देन एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टर्म क्या होती है. अगर मैं आपको बोलूं आपने कोई टर्म लिखी है तो टर्म क्या होती है, जहां पे आपने नॉर्मली एक डिजिट के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दी. ठीक है. इसको बोलते हैं वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट. ठीक है. अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है. और जो ये टर्म होती है ये इसका कॉफिशिएंट होता है. मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म 3y³. मैंने बच्चे आपसे पूछा कि y क्यूब का कॉफिशिएंट कौन है, तो y क्यूब का कॉफिशिएंट 3 है. मैंने पूछा x का कॉफिशिएंट कौन है, तो 9 है. ऐसे ही टर्म थी 3x² प्लस 9x. अब बच्चे मैंने पूछा कि x का कॉफिशिएंट कौन है, तो आप x का कॉफिशिएंट बताएंगे 9 है, x² का कॉफिशिएंट नहीं बताएंगे. ठीक है. तो ये था इन दोनों में डिफरेंस. अब बच्चे आप एक और टॉपिक बीच में पढ़ते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट चीज पॉलिनोमियल होते क्या है. अब देखो ये जो टर्म है, ऐसी काफी सारी टर्म्स जुड़ जुड़ के जब एक चेन बना देती है तो पॉलिनोमियल होता है. कैसे. मैंने लिखा 2x प्लस 9, मैंने लिखा 3x² प्लस 1x माइनस 0, या फिर मैंने लिखा 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4. तो ये जो आपके पास टर्म्स बनती हैं इनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. अब इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है उसके बेस पे इसकी एक टाइप अलग अलग बनती जाती है. बच्चे ये पहली बार पॉलिनोमियल्स है, टर्म्स की चेन बनी तो पॉलिनोमियल्स बने. अब पॉलिनोमियल्स भी डिफर करते हैं किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे. अब बच्चे डिग्री माइंड में आया, डिग्री क्या होती है. डिग्री होती है जो भी इनमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कौन था, x, x की पावर 1, तो ये है इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसको हम बोलते हैं मोनो. नेक्स्ट आपके पास आ गया बच्चे, जैसे ये है 2x प्लस 9, x की पावर 1, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल यानी 1. यहाँ पे x की पावर 2 है. मेजरली हम इसके ही क्वेश्चंस करते हैं. आप हायर स्टडीज में जाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते, बैंकिंग में स्पेशल इसका एक सेक्शन होता है अलग से बना हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी अच्छे से समझोगे तो आगे बहुत काम आएगा. ये है बच्चे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपकी x की या किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट वो 2 होती है. इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इज जहां पे आपकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है. और भी तो है x1, x2 एंड x3. तो यहाँ पे 3 है तो इसे क्यूबिक बोलते हैं. ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे. अब बच्चे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं. मान लो मैं इनमें से कोई इक्वेशन सॉल्व करने लगूं, मैं फर्स्ट वाली ही सॉल्व करने लगती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मली हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं. 0 को इक्वल रखा तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 9/2. तो बच्चे जहां पे जितनी भी इसकी पावर होती है उतनी ही जीरोस बनती है. यहाँ पे मोनोमियल था 1 0, यहाँ पे क्वाड्रेटिक था 2 जीरोस, यहाँ पे क्यूबिक है 3 जीरोस. तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइप बनती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की. ठीक है. जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई ये किससे बनी, पॉलिनोमियल से बनी. जीरो इसकी टाइप ये वाली मैंने आपको बता दी, ये कैसे बनेंगी. अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, सेकंड हम यही तो आपके चैप्टर में करेंगे. ये फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम इसको स्प्लिटिंग मेथड के साथ यूज करके इसके फैक्टर्स बना के उसको हम x या जीरोस फाइंड आउट करते हैं. तो ये चीज आपको पहले समझ आनी चाहिए. अब एक फॉर्मूला आता है जो हम यूज करेंगे, वो क्या है,
वो क्या कहता है, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है, मान लो मैंने x की यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने इसको सॉल्व किया, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 वैल्यू, मान लो इसकी 0 है, सॉल्व नहीं कर रही हूँ, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल की तरह लेके चलना, इनको इसके साथ रिलेट मत करना। ये मैंने एग्जाम्पल ली, मान लो कि x की मेरे पास 2 जीरोस आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग मानते हैं अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं बीटा। ठीक है बच्चे, तो सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, यही हुआ अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो ये जो चीजें किसके इक्वल होती है, हमेशा आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी एक स्टैंडर्ड टर्म होती है जिसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी टर्म थी, हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास प्रोडक्ट आया अल्फा इनटू बीटा। तो बच्चे वेरीफाई करने के लिए और एक हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी ए, ये क्या लिख दिया मानने की, तो पता ही नहीं चला, यानी कि सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वैल्यू क्या बनती है, टर्म कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए बहुत काम आता है कि आपके पास जो जीरोस आई हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो ये था आपका एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन। एक चीज और, तो बच्चे ये है आपका 2.1 2.1 के ऐसे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप एक्सरसाइज अगर बुक ओपन करेंगे तो अब ये क्या है, ये हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का। बच्चे से डायग्राम से बनी हुई है, उन पे आपको लिखा होगा कि ये आपको जैसे पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर वाई डैश होगा, इधर एक्स डैश होगा, सिमिलरली सब साइड वाई डैश, इधर एक्स डैश, ये एक्स वाई अगेन एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, इसी तरीके से नीचे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि इससे आपको बताना है, देख के हम इसको देख के भी बता सकते हैं ग्राफ को, कि इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होंगी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया ना, एक्स की वैल्यू जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगी, अगर मोनोमियल है तो 1 होगी, क्यूबिक होगा तो 3 होगी। अब यहाँ से हमें पता करना है इनको देख के कि एक्स की वैल्यू कितनी है। तो बच्चे इसको कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है, आप सीधा लिखेंगे जहां ये ग्राफ होगा उसके नीचे आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे करके आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। अब करना क्या है, कोई भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार या तो टच करती है या फिर उसको काटती है तो आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन है, ये एक्स वाली लाइन पे तो जा ही नहीं रही, ये होती है एक्स वाली लाइन, एक्स वाली लाइन पे तो है ही नहीं, ना उसको टच कर रही है ना उसके पास से गुजर रही है, तो यहाँ पे आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो गई। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है, अब देखिए यहां से लाइन चलनी स्टार्ट हुई, ये वाई एक्सिस थी, इसको तो काट दिया उसने, अब एक्स एक्सिस के पास आई, एक बार कट किया तो यहाँ पे जीरोस कितनी है 1। अब बच्चे ये देखो ये लाइन है, यहां से स्टार्ट हुई, एक बार एक्स को काटा, नीचे आ गई वाई के पास, दूसरी बार फिर वाई को एक्स को काटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपने ध्यान से काउंट करना है, यहां से हमारी लाइन चली, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटे या टच करे वो मैं यहाँ राउंड कर रही हूँ ताकि पता चले, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3 जीरोस, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो यहाँ पे 4 जीरोस हो गई। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक बार तो यहाँ पे कट किया, लेकिन यहाँ पे टच किया, लेकिन टच करने पे भी हम उसको एक जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितनी जीरोस हो गई आपकी 3। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.1।
बच्चे हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 से। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसमें पहले करना क्या है बच्चे, इसमें आपको बोला गया है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, इसको यानी सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ आपको रिलेशन वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट और वेरिएबल्स का। तो बच्चे क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से देख लो। पहले देख के पता चला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फॉर्म में होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो है, हाँ इसका 1 मान लेते हैं, ये आ गया b 2 x है हमारे पास, c हमारे पास है। अब क्या करना होता है, जो आपके पास ये दो लास्ट टर्म होती है ना, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। साइड में आप करके देख लेंगे। 8 को मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई 8। बच्चे अब इसकी आप कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हुई? 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो बच्चे जो आपके ये प्राइम फैक्टर्स बनते हैं ना, आपको उनको इस हिसाब से अरेंज करना होता है कि अगर हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, प्लस या माइनस करें तो ये सेकंड वाली टर्म बने। बट इसका साइन आप जरूर याद रखना, अगर माइनस है तो वैल्यू माइनस में बने, प्लस है तो वैल्यू प्लस में बने। अभी देखते हैं, 2 2 4 हो गया और साथ में एक और 2। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या इन दोनों पे माइनस या प्लस करने पर -2 आ रहा है? हाँ आता है। लेकिन कैसे? जब 2 में से 4 जाएगा तब -2 आएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब करते हैं इनको स्प्लिट। इसको तो एज इट इज ही रहने दो, x² को नहीं छेड़ना, -8 को नहीं छेड़ना, इसको करना है स्प्लिट। कैसे करेंगे? साइन अकॉर्डिंगली जाएंगे। -2 x साथ में रहेगा, +4 अब x साथ में रहेगा। ये बना, सॉल्व करके देख लो। चाहे -2 में से 4x जाएंगे तो -2 ही तो आएगा। बच्चे अब इन दोनों को एक मान लो टर्म, इन दोनों को एक मान लो। सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे 0 मैंने वैसे लिखी है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 नेक्स्ट और यहाँ पे आएगा। इन दोनों में बच्चे आप लोगों को क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, इसका जो हमारा कोफिशिएंट है वो तो 1 है, 1 और 2 तो कॉमन नहीं होते। लेकिन x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसके पास एक x है, इसके पास 2x है, लेकिन एक तो दोनों के पास है। जो दोनों के पास है उसको निकाला बाहर, इसके पास अंदर इससे एक x मांग लिया, इसके पास एक तो अभी भी बचा है ना। इधर हमने x तो 2 से ले लिया, लेकिन कौन बचा? 2। अब जो वैल्यू इधर बनी है ऐसी ही सेम इधर बनेगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पता नहीं चलता कि मैं कौन से साइन लगाऊं, है ना। कुछ नहीं करना, अगर तो समझ आ रही है चीज ठीक है, नहीं आ रही पहले सीधा ही लिख लो x -2, ये हो गई। लेकिन x -2 बनेगा कैसे? मैं इधर क्या चीज रखूं कि इधर 8 बने? मैं अगर यहाँ 4 रखूं तो बनेगा ना। देखो 4x, 4 2 8, तो यहाँ पे मैंने क्या चीज रखी? माइनस, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, प्लस का 4 मैंने बाहर रखा। अब x + 4 = 0 और x - 2 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ये बन गया -4, ये बन गया +2। ये होगी आपकी जीरोस। ठीक है, ये आपके पास आ गई जीरोस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था। वेरीफाई कैसे करेंगे इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? आपके पास x प्लस, और ये आप वैल्यू निकाल लो एक बार। x + b क्या होता है मैंने आपको बताया था, -b/a। x - b क्या होता है? c/a। वैल्यू फिल करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है। इन दोनों को प्लस करेंगे, -4 + 2, तो क्या हुआ? -2। ठीक है, इधर वैसे क्या है, -b की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में है ना। a की वैल्यू 1, तो ऊपर 1 ही है, -2 ही आया। ठीक है, अगले वाले के पास चलते हैं। माइनस मल्टीप्लाई में 4 2 8, तो -8,
वैसे भी तो माइनस का 8 ही है, c प्लस, यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, दोनों ही केस हमारे पास वेरीफाई हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ये है, अब लास्ट वाली टर्म उठानी है, मल्टीप्लाई करना है। 4 वन जा 4, 4 को कैसे दो में स्प्लिट करें कि उसको मल्टीप्लाई करके 4 आए, लेकिन माइनस प्लस करके उसके पास फिर से 4 आए। अब वो तो सीधा पता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, लेकिन माइनस का चाहिए, तो क्या करेंगे, 4s² - 2s - 2s + 1। बच्चे इन दोनों में से कॉमन ढूंढिए, क्या है, 2 और s। अगर मैंने इसका 2s ले लिया, लेकिन 2s तो अभी भी बचा है, इधर कुछ नहीं बचा, 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तभी तो इक्वली आया ना बच्चे, यहां से वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये वाला देखें, -b की वैल्यू बच्चे क्या थी, -b, a की वैल्यू 4, इधर दोनों को प्लस कर दो, 1, जब इनको हमने किया 2 से 2 को सेम ही आएगा, 1 + 1 2/2, तो ये भी कट गया 1, ये भी कट गया, माइनस माइनस प्लस करके 1 आ गया इक्वल। ठीक है, तो यहां से ये भी वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको क्या बताया था। पहले तो ये देख लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पे 3 है, x नहीं है, ये नहीं है क्योंकि x हमें सेंटर में चाहिए। पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, -7x - 3। अब 6 × 3 18, 18 को जब आप ब्रेक करते हैं तो सीधे आपको फैक्टर बता दूं कि 9 और 2 ऐसा फैक्टर है जिसको प्लस और माइनस करने पे 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा। अब कौन सा चाहिए, माइनस का, क्योंकि जिसके साथ जो बड़ी टर्म होती है जो उसके साथ साइन होता है, आंसर में भी तो वही आता है ना। इन दोनों में से 9 में से जब 2 माइनस होएगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगी 2 - 9, तभी तो -7 आएगा, तभी तो -7 आएगा ना। अब क्या करेंगे, 6x² - 3 एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग कर दो -9x प्लस का 2 -3। बच्चे इनको अलग करिए सॉल्व। ये दोनों किसके टेबल में इकट्ठे आते हैं, 3 के टेबल में इकट्ठे आते हैं, तो 3 कॉमन है, 3x कॉमन, 3 2 = 6x और 3 3 = 9। ठीक है, क्योंकि x हमने यहां से ले लिया। अब +1 कॉमन कुछ नहीं है, 2x - 3 = 0, तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 3x - 1/3, 2x = 3, x = 3/2। एक आपके पास वैल्यू माइनस में आई, एक आपके पास वैल्यू प्लस में आई। अब यहाँ से आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो खुद निकालेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं पता चलता तो आप मुझे कमेंट लिखेंगे, मैं स्पेशली इसलिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, शॉर्ट्स में एक वीडियो मिल जाएगी, कमेंट करना ताकि मुझे पता चले आप लोग अमेज्ड हैं भी हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ये रहा आपका होमवर्क कि समझ आया कि नहीं आया। बच्चे नेक्स्ट देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें तो मुझे देख के लग रहा है कि है ही नहीं कांस्टेंट, तो इसमें है ही नहीं, अब क्या करूं। अब कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट 0 के पास रख देते हैं सामने। पहले इन दोनों में देख लो कौन कॉमन है, u दोनों में है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4u मैंने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब मैंने यहाँ पे 4u निकाल दिया,
एक u बचेगा, ये वैल्यू नहीं बचेगी, प्लस 4 2 ज़ा 8। बच्चे कुछ नहीं करना, 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड हमारे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब u के साथ कोई चीज 0 के साथ डिवाइड हो रही है तो वो 0 ही हो गई, लेकिन जब इधर इसको लेके जाएंगे तो -2, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। सेम हियर, अल्फा एंड बीटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सॉल्व क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अंडर रूट को जब अंडर रूट वाली वैल्यू से मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, 15 मिलता है। यही कह लो कि अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट जब होता है तो वो कट हो जाता है। अब मुझे 15 चाहिए, अगर मैं इधर मेरे पास स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो मतलब तो सेम ही है, सेम ही मतलब है, लेकिन मेरे पास यहां से एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे ए ये है, बी ये है। करिए सॉल्व इसको, t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15। जब इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक आपकी t की वैल्यू आएगी प्लस में रूट वाली, एक आएगी आपकी t की वैल्यू माइनस में रूट वाली, तो ये अल्फा एंड योर बीटा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बच्चे ये क्वेश्चन आपका लास्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो 12 को ऐसे तोड़ें कि जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा दिमाग में आ गया, 4 3 ज़ा 12। अब लिखेंगे कैसे, माइनस में आंसर आना चाहिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। कॉमन कौन कौन मिला, 3 और x, यहाँ क्या बचा x प्लस 1, माइनस कौन कॉमन मिला 4, x प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी तो ये ऑलरेडी चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक बना 3x माइनस 4, एक बना x प्लस 1। इनको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का, प्लस बाय 4 3, इधर सीधा माइनस की वैल्यू, इसको आप मानेंगे अल्फा, इसको आप मानेंगे बीटा। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि आपको ना भूले, अल्फा प्लस बीटा will be equal to minus b upon a and alpha into beta will be equal to c upon a। बच्चे वेरीफाई कर लें, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे 4/3 प्लस माइनस का 1 will be equal to माइनस b ऑलरेडी माइनस में है, माइनस 1 अपॉन a 3 करके देखिए, प्लस माइनस माइनस 4/3 माइनस 1 3 हो गया सेम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 3, तो ये भी तो वही आई, वेरीफाई भी हो गया। मैंने आपको जो पहले 3 क्वेश्चन करवाए उनमें मैंने ये वेरिफिकेशन नहीं की, उसका कारण ये है ताकि वो आप खुद ट्राई करें, क्योंकि वो इजी हैं, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, डायरेक्ट आपके पास डिजिट्स हैं, माइनस प्लस आप देखेंगे साइन, आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए कि ये वाली वैल्यू यहाँ से बननी चाहिए। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। ठीक है, तो दिस इज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। पहले ये एक फॉर्मूला है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आपको हमने जीरोज प्रोवाइड कर दी हैं, एक जो है सम ऑफ जीरोज है, एक जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बना सकते हैं,
आपको क्या बोला है कि जो ये वाली फर्स्ट वैल्यू है ना, जिसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम ये फाइंड आउट करते थे। अब ये है, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। पहले मैंने डायरेक्ट लिखा है, फॉर्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये दे तो दी सम ऑफ जीरोस जिसको अल्फा बोलते हैं, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको बीटा बोलते हैं, दे तो दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने उसको इजी फॉर्म में भी आपके लिए लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बच्चे ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा, ऐसे ही ये अल्फा ये बीटा, ये भी अल्फा ये भी बीटा। आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ऐसे। आप चाहे लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा इज इक्वल टू 1/4, बीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। मान लीजिए पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है, एक ही आएगा, 4 तो नहीं आएंगे, तो आपने किया क्या है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको लिखना कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/4 या सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/4, बीटा इज इक्वल टू 1 या फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा, तो कुछ नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी ये लिखने के बाद। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी मैंने ये डायरेक्ट आपको लिख दिया, ये अल्फा बीटा है, ठीक है। तो ये चीज आप सभी में ध्यान रखना, क्योंकि पूरी पूरी टर्म दे दी है वो, सिर्फ आपने अल्फा बीटा एक्स, ये जीरोस नहीं है, ये सम और प्रोडक्ट है, ये सम और प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बच्चे यहाँ पे क्या है, 1/4, साथ में एक्स हमें फॉर्मूला में बोला है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 1/4। अब इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 है, अब क्या करें, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो जिनके नीचे 4 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, देखो जरा, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4x² माइनस 1x या फिर x प्लस 1, क्योंकि नीचे 4 था, मैंने इधर भी 4 रखा, तो जो नीचे पूरा एलसीएम का 4 बन गया, उधर जाके 0 हो गई, तो ये आपके पास बन गई पूरी की पूरी इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था √2, 1/3, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस √2 और x इधर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये मैंने क्या किया, यहाँ समझा देती हूँ, 3 एलसीएम ले लिया, 3x² माइनस √2 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे इधर जो चीज आपके पास डिवाइड हो रही है दूसरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बना, 3x माइनस 3 √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और √15। ये कौन है, सम ऑफ जीरोस, ये कौन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूले पे मैं डायरेक्ट वैल्यू फिल कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कौन है, 0, साथ में क्या लगेगा, x, यहाँ माइनस आएगा, फॉर्मूले में माइनस है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, √15। अब इसको मैं जब सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी डायरेक्ट, दिस विल बी योर आंसर। 1 और 1 अगर होगा तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखो, इसको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो ऑलरेडी है उसके पास, -4x प्लस 1/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पे x भी है, सेम 4 एलसीएम ले लेंगे, इसके पास कुछ नहीं था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4x²
डिवाइड किया, अगेन 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इधर लेके जाओगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपका आंसर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। मैं ये आपको समझाने के लिए यहाँ 1 लिख रही हूँ, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जिस भी आपके वेरिएबल के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, मान लो ये टर्म है, अब आपको उसी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये टर्म है, इस टर्म में अगर वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन वहां पे 1 है। ठीक है, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन ये बचा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। एंड यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटी सी वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि समझाने के लिए इसमें चीजें काफी थी। आप इसको ही अच्छे से देख लेंगे तो आपका सेकेंड चैप्टर डन हो गया। तो ये बच्चे आपका चैप्टर था, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन बहुत सारे बुक में अवेलेबल हैं, आपको वो भी सॉल्व करने हैं। कुछ भी नहीं समझ आए तो कमेंट करना है, और बस प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। मैथ्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ओके, बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू, और पढ़ते रहो।